बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप क्या बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। मैंने काम वगैरह कर लिए थे, दूध भी गर्म कर लिया और ये हमारी जो ब्राउन शुगर है वो ख़त्म हुई थी। आपको पता है, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मैं जो है वाइट शुगर यूज़ नहीं करती इतनी ख़ास। सिर्फ कभी कभार जब मतलब मीठा बनाना हो तो उसमें मैं यूज़ करती हूँ। नॉर्मली दूध और चाय वगैरह में मैं ब्राउन शुगर जो है वो ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो हैं वो शुगर काफ़ी खुली लेकर आ गए थे। मुझे आइडिया नहीं है ये कितनी थी, तो मैं ये डब्बू में भर के रख लूँगी। मेरे पास वो बड़े वाले जार तो नहीं है, लेकिन ये मैंने जो परचून की दुकान होती है वहाँ से टॉफ़ियों और चॉकलेट्स वगैरह वाले जो डब्बे हैं वो मंगवा लिए थे अम्मी से। तो मैं यहाँ पे इनको फिल करके तो रख लूँगी। डब्बे वगैरह तो मैंने फिल कर लिए थे, तो मैंने सोचा कि ये तो ऐसे भी निकाले हुए हैं, तो चलो कैबिन, ये वाला कैबिन जो है ये साफ़ कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। क्योंकि किचन की डीप क्लीनिंग मैंने अभी करनी है रमज़ान से पहले पहले, तो सोचा कि चलें आज लगे हुए ये कैबिन जो है वो साफ़ हो जाएगा। बाकी जो दूसरे हैं वो एक एक करके वो भी मैं रमज़ान तक जो है वो क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो मैंने पहले ही कुछ पहले निकाल लिए थे डब्बे, और अब ये दूसरे वाले भी मैं निकाल के तो अच्छे से जो है कैबिन क्लीन करने के बाद मैंने सारे जो शुगर वाले जो डब्बे थे वो मैं पीछे रख दूँगी और बाकी दूसरे जो है वो सारे आगे रख दूँगी। कुछ डब्बे यहाँ पे सिर्फ मैंने ये थोड़े से जो वो चीज़ें रखी हुई हैं जिनका मुझे इतनी जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो बाकी जो है वो दूसरे कैबिन में पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आ गए हस्बैंड और कह रहे थे कि उस्मान को डॉक्टर के पास लेके जाना है, क्योंकि उसको थोड़ा सा ना मसला है, वो खाता पीता भी नहीं है कुछ, और वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया आजकल, बहुत तंग करता है और कमज़ोर, दिन ब दिन कमज़ोर भी होता जा रहा था। तो यहाँ पे मैंने अपना बाया वगैरह जो है वो भी पहन लिया और उस्मान को भी कपड़े पहना लिए थे। और ये शूज़ जो हैं ये भी निकाल लिए, ये मैं पहले मैं फर्स्ट टाइम पहन रही थी। तो आपने मुझे कमेंट में बताना है आपको मेरे शूज़ कैसे लगे। तो यहाँ पे हम रेडी हो चुके थे और अब हम निकलेंगे हॉस्पिटल की तरफ। उस्मान के इंशाल्लाह टेस्ट भी करवाएंगे और मेडिसिन वगैरह भी देंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि उसकी जो आईज है, आंखें बहुत येलो मतलब होती जा रही हैं। तो हमें डर था कि इसको पीला ये कान जो है वो ना हो गया हो, तो इसलिए हम इसके टेस्ट करवाएंगे। ये मेडिसिन जो है ये पहले भी इसको हम दे रहे थे, HP का भी थोड़ा सा इसको मसला है, तो ये थे जो मैं पहले इसको हॉस्पिटल हम पहुंच चुके थे। और ये हॉस्पिटल है छोटा सा, लेकिन बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा भी है। और इसकी मतलब डॉक्टर काफ़ी क्वालिफाइड और बहुत मतलब अच्छे डॉक्टर हम यहीं पे आते हैं, और चार्जेस भी इनके काफ़ी होते हैं। लेकिन हॉस्पिटल जो है वो बिल्कुल छोटा सा है, बहुत खूबसूरत बना हुआ है। तो यहाँ पे जैसे ही हम पहुँचे तो उस्मान के जो है ना उन्होंने टेस्ट के लिए ब्लड वगैरह निकालना स्टार्ट किया। तो ये देखें जी, ये सारी चीज़ें उन्होंने रेडी की हुई हैं, लेकिन यहाँ तक कि मैं वीडियो बना सकी। आगे मेरा हौसला ही नहीं पड़ा। जब उनको सुई उस्मान को लग रही थी तो बिल्कुल भी ना तो मैं वीडियो बना रही थी और ना ही मैं पास खड़ी हुई, मेरे हस्बैंड ने ही लगवाई थी। और यहाँ पे क्योंकि हम यहीं पे आते हैं तो उनको पता है हमारा सारा कि क्या हमारा सारा हिसाब किताब है। तो वो ख़ुद ही जब भी मैं उस्मान को या किसी बच्चे को लेके जाती हूँ तो उनको पता है कि मुझे ये मसला होता है HP का, तो वो ख़ुद ही मुझे चेक करके, तो ये भी लेकर मैं उस्मान को आई थी। तो उन्होंने मुझे ये जो ब्लड बनाने वाली जो ड्रिप है ख़ुद ही उन्होंने मुझे लगा दी। तो उस्मान के तो टेस्ट के लिए चला गया था ब्लड, अब उसका टेस्ट आएगा तो पता चलेगा। तो तब तक वो अपने बाबा के साथ जाके अपनी शॉपिंग कर आया था, अपने खिलौने वगैरह ले आया था।
क्योंकि उसको इतना शौक़ है गाड़ियों का, वो कभी भी खिलौने लेता है तो वो सिर्फ गाड़ियाँ ही लेता है। तो ये लेकर आया था अपने बाबा के साथ और ड्रिप जो है वो मुझे लग गई थी, पूरी तो नहीं लगी। ये देखें स्वेलिंग स्टार्ट हो गई थी। कह रहे थे कि एचबी का जिसको ज़्यादा मसला हो तो उसको स्वेलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। पूरी जो ड्रिप है वो मुझे नहीं लग सकी, उनको हटानी पड़ी। तो ये फिर हम आ गए थे घर और ये हैं जी उस्मान के जो टेस्ट है एचबी, उसको थोड़ा सा ही मसला था, थोड़ी सी कम थी एचबी। और पीला इरकान बता रहे थे कि मतलब थोड़ा सा उसका भी अटैक हुआ है, यानी कि वो नहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं, सिर्फ अभी स्टार्ट हुआ है। तो उसके लिए उन्होंने सिर्फ जो है ना सिरप वगैरह दे दिए थे कि अल्लाह करे इससे ही वो ठीक हो जाएगा। फिर मैं आ गई किचन में, दूध वगैरह भी गर्म करने वाला था, बाकी काम तो मैं करके गई थी, दूध गर्म करने वाला था अभी। तो मैं आके तो मैंने अब रख लिया दूध और दूध को मैं अच्छे से बॉईल करने के बाद भी बिल्कुल लो सिम सी आंच पे रख देती हूँ ताकि इसका जो है ना अच्छे से मोटी सी मलाई आ जाए। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड लेकर आए थे अंडे और इसको मैं निकाल के तो रख लूँगी। 2 ट्रे थी तो एक मैं खुद यहाँ नीचे रख लूँगी, एक ट्रे जो है वो मैं ऊपर भेज दूँगी। अंडे मैं जो हैं इस बास्केट में रख दूँगी क्योंकि ये काफ़ी हवादार है। तो इसमें अंडे फ़िलहाल अभी ख़राब तो नहीं होते, मौसम काफ़ी अच्छा है अभी, ना इतनी गर्मी और ना ही इतनी सर्दी, तो फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है अभी। तो इसलिए मैं इस टोकरी में डाल के तो रख लूँगी। ये काफ़ी अच्छी और काफ़ी खूबसूरत जो ये टोकरी है ये बनी हुई है, काफ़ी हवादार है। तो इसको मैं रख लूँगी। फ़िलहाल इसको मैं काउंटर पे रख देती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे जो है ज़्यादातर जो हैं वो रहते हैं किचन में, तो बाद में इनको उठा के तो मैं किसी कैबिन में रख दूँगी ताकि वो तोड़े ना। और अभी मैं किचन में लगी हुई थी तो कुछ सामान जो है वो मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे एक एयर फ्रायर था जो वो लेकर आए थे और साथ में एक अवन था, साथ में चॉपर था जिसकी मुझे अशद ज़रूरत थी, और साथ में फ्रिज फुल साइज़ जो है वो फ्रिज थी हायर की। और वो सारी चीज़ें जब मैं ओपन करूँगी सेट करूँगी फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए सरप्राइज़ था जो कि मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए प्लान किया था, क्योंकि मुझे वो दूसरी चीज़ें जो है ना उनकी बिल्कुल भी ख्वाहिश नहीं होती। पहले एनिवर्सरी पे मेरे हस्बैंड मुझे दूसरी चीज़ें गिफ्ट किया करते थे, जैसे मेरे यानी कि मेरे लिहाज से यानी कि मेरे कपड़े वगैरह ड्रेस वगैरह कर देते थे, या कोई नेकलेस या इस तरह की चीज़ें जो हैं मुझे मतलब लेकर देते थे। लेकिन ये मेरे लिए मतलब बहुत एक्साइटमेंट वाली मेरी एनिवर्सरी थी, क्योंकि ये मेरी पसंद की चीज़ें जो है वो मेरे लिए आई थी। तो ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में सेट भी करूँगी और आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो यहाँ पे साथ ही मैं सुबह से साग रख के गई थी, तो साग मेरा जो है वो भी रेडी हो गया था, और साथ में वही डिब्बे जो मैंने कैबिन में रखे थे वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें उसमें से निकाल दी और जो है ना उसको गर्म पानी में रख दिया ताकि उनके रैपर्स वगैरह जो भी हैं वो सारे उतार दूँ और वो थोड़े से नीट और क्लीन लगें। तो यहाँ पे साथ ही मैंने कुकिंग भी स्टार्ट कर ली थी। मैं बना रही थी आलू और मटर, साथ में चावल बनाऊंगी। तो यहाँ पे साग देखिए हमारा ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। इसको मैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करके तो फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि साग जो है वो दूसरी तरह जैसे स्टोर करते हैं वो तो हमारे घर में हो ही नहीं ना सकता। 2-3 दफ़ा हमने बनाया कि इसको हम स्टोर कर देंगे, लेकिन वो साथ साथ ही खाया जाता है, क्योंकि नाश्ते में ये इतना मज़े का लगता है कि मुझे अगर रोज़ भी कोई देना तो मैं खा लेती हूँ। तो इसलिए ज़्यादातर हम नाश्ते में साग ही बना रहे होते हैं। लेकिन ये है कि पहले वाला जो है अभी ख़त्म होता नहीं है, लेकिन हम और बना लेते हैं। तो ये शायद लास्ट साग था इन सर्दियों का, क्योंकि बाहर से साग जो है वो ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे देखें जी मैंने सबसे पहले इसमें सूखा धनिया और ज़ीरा डाला, उसको फ्राई किया। उसको फ्राई करने के बाद उसमें प्याज डाला, साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट जो है वो मैंने फ्रिज में स्टोर कर लिया हुआ है। तो वहाँ से एक पैकेट निकाल के मैंने डाल दिया। बाद में मटर और आलू डाल दिया और हमारा ये देखिए मैंने इसको अच्छे से भून लिया है।
अब इसमें हम पानी डाल देंगे जितना हमें चाहिए। बहुत ज़बरदस्त से ये आलू मटर जो है वो रेडी हुए थे। तो इस तरह अगर हम चीज़ें जो हैं फ्रिज में, हाँ बाकी सब्ज़ियां वगैरह कट करके और ये चीज़ें मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती कि आप फ्रिज में रखें, क्योंकि उससे उसकी जो ग़िज़ाइयत होती है वो बहुत कम हो जाती है। लेकिन ये है कि अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट वगैरह इस तरह की चीज़ें अगर बनाकर रखी हों तो काफ़ी आसानी हो जाती है, बहुत जल्दी जो है हमारा खाना बन जाता है। तो यहाँ पे डब्बे वगैरह जो हैं वो मैंने क्लीन कर लिए थे और ड्राई भी हो गए थे, धूप में मैंने रख दिए थे। और साथ में जो मसाला दानियाँ थी, मसाला जार थे, वो भी मैंने वॉश कर ली थी, वो भी ड्राई हो चुके थे। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें जो हैं वो डाल के तो इनको रिफ़िल करके तो रख दूँगी। सारे जो डब्बे मैंने धोए थे उनमें से जो चीज़ें जिसमें मैंने शिफ्ट करनी थी वो मैंने सारी कर ली थी। तो यहाँ पे सूखा धनिया मेरे हस्बैंड लेकर आए थे काफ़ी सारा, और ग्रोसरी वगैरह भी लेकर आए थे। कुछ तो मैंने सारी जो है वो संभाल ली थी, सेट कर ली थी जहाँ जहाँ पे मैंने रखनी थी। कुछ अभी बाकी थी, क्योंकि ग्रोसरी जो है वो खाने पीने की तो ज़्यादातर चीज़ें नीचे ही रहती हैं, लेकिन बाकी जो चीज़ें इस्तेमाल की होती हैं कुछ ऊपर जाना होता है और कुछ नीचे। तो इसलिए कुछ सामान जो है ऊपर मैंने भेज दिया था और कुछ जो है वो नीचे पड़ा हुआ था। तो बाकी ग्रोसरी जो है वो तो मैंने सेट कर ली थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो भी पड़ी हुई थी, तो वो भी मैं साथ में सेट करके तो रख लूँगी। ये देखिए सारे डब्बे जो है मैंने रिफ़िल कर लिए, और अब कितने अच्छे लग रहे हैं तो लोकल से, लेकिन कितने अच्छे लग रहे हैं। ये सारे डब्बे जो हैं ये मैंने घर में ही पत्ती के जो खाली होते हैं वो करके तो साफ़ करके रख लिए थे। ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं महंगी ख़रीद कर लाएँ। हम जो इस तरह की यूज़लेस चीज़ें हैं उनको भी थोड़ा सा उन पे मेहनत करके तो यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें जी, बहुत ज़बरदस्त सा हमारा आलू मटर का सालन जो है वो रेडी हो चुका है। तो अब मैंने सिर्फ चावल बनाने थे, और दोपहर में मैंने सेवइयाँ बनाई थी। बच्चे स्कूल से आ गए थे तो उनके लिए मैंने सेवइयाँ बना ली थी। आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।